हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की इस फिजिक्स की क्लास में हम जो चैप्टर देख रहे हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये आपका फिजिक्स का 5वां चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है, या कभी कभी इनमें जो है रिलेशन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, इस क्वेश्चन को अभी हम अच्छे से समझने वाले हैं और एक एक को बारी बारी करके हम आपको बताने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले आपेक्षिक चुंबकशीलता होती क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें आपेक्षिक चुंबकशीलता तो पहले इसको लिख लेते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। भाई इसमें दो चीजें हैं, एक तो है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, जो कोई पदार्थ है मैग्नेट है तो उसकी जो चुंबकशीलता है, तथा निर्वात में कितनी चुंबकशीलता है, दोनों का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, भाई म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू जीरो। अगर आप बात करें आपेक्षिक चुंबकशीलता तो इसको म्यू आर लिखेंगे, म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू जीरो। ये फार्मूला जो है आपका देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू जीरो लिखा गया तो निर्वात है। निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता, तो अगर हम बात करें चुंबकशीलता होती क्या है तो आप बताएंगे चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, इसको भी लिखेंगे, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको एच से लिखते हैं, के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। देखो इसमें हमने आपको बताया कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, भाई जो चुंबकीय पदार्थ है उसके भीतर जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय प्रेरण, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, दोनों के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता जो होता है चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम जो है चुंबकशीलता कहते हैं। समझ में आ गया नहीं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चुंबकशीलता यहाँ पे जो लिखा गया है म्यू, तो ये म्यू बराबर बी अपान एच हो जाएगा। बी क्या है? ये चुंबकीय प्रेरण है चुंबकीय पदार्थ के भीतर, और एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इन दोनों का अनुपात जो होता है चुंबकशीलता म्यू जो है बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब तीसरी डिफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है चुंबकीय प्रवृत्ति, या इसी का दूसरा नाम है सुग्राहिता। चाहे आप चुंबकीय प्रवृत्ति कह लीजिए और चाहे आप इसे सुग्राहिता के नाम से कह सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको आप बताएंगे किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, जिसको हम आई से लिखते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे एच से लिखा जाता है, के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हमने ये कहा कि किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता, भाई चुंबकीय तीव्रता को आई से लिखा गया, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे एच से लिखा गया, के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एम बराबर आई अपान एच। ये फार्मूला जो है आपका निकल के आ जाएगा। यानी भाई चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता जो होगा एक्स एम बराबर ये आई अपान एच होगा। आई कौन है? किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता है, तथा एच कौन है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता बोला जाता है। तो ये तो आपका हो गया आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, उसके बाद चुंबकशीलता क्या है, और फिर चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता किसे कहते हैं। तीनों के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में जो है
अलग अलग करके पूछा गया है, एक साथ भी पूछा गया। देखो बच्चों, ये तो आपके तीनों की डिफिनेशन हो गई और तीनों के जो है फार्मूले क्या बनते हैं। अब हम जो है इनमें जो है संबंध पूछा जाता है। तो चलिए, एग्जाम में आपके संबंध पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, यानी इनमें क्या संबंध होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर इनकी हम बात करें तो ध्यान सुनिएगा भाई। किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर, यानी मान लीजिए कोई हमारी धारावाहिक प्रणालिका है और धारावाहिक प्रणालिका के भीतर यदि वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम, यानी जहां वायु होना चाहिए, वायु के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम, जैसे नर्म लोहे को ले लिया जाए, तो वही नर्म लोहे आदि की क्रोड रख दिया जाए, यानी इसकी क्रोड रख दिया जाए। जहां वायु रखा जाता है प्रणालिका के भीतर, वहां पर नर्म लोहे की क्रोड रख दिया जाए, तो धारावाहिक प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी धारावाहिक प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो होगा वो क्रोड चुंबकित हो जाएगा। यानी जो आप नर्म लोहे की क्रोड रखे हुए हैं, वो क्रोड जो होता है वो चुंबकित हो जाता है। भाई चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे नर्म लोहे की क्रोड, क्या होगा, चुंबकित हो जाएगा। और क्रोड के भीतर परिणामी चुंबकीय प्रेरण का जो मान B होगा वो B बराबर μ0 H प्लस I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी B बराबर μ0 H प्लस I। आपको क्या करना है, सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध बताना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भाई B बराबर μ0 H प्लस I जो आपका ये बनेगा होगा, एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हैं भाई, काई जो होता है, ये काई M बराबर होता है I अपान H। इससे पहले हमने आपको बताया चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता, इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काई M बराबर I अपान H होता है, अच्छे से पता है। अगर इसको थोड़ा से और ठीक करेंगे तो अगर हम I बराबर यहाँ से निकालें, इस I बराबर, तो हमारा बन जाएगा काई M और H बन जाएगा। भाई अगर इसको निकालोगे ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे और ये मान उठा के यहाँ रखेंगे, तब हमारा B बराबर बन जाएगा भाई B बराबर μ0 और ये H हाई है और प्लस ये हमारा यहाँ I के स्थान पे आ जाएगा, तो काई M और H हो जाएगा, इतना बन जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो हमारा बन जाएगा μ0, ये रहेगा ही रहेगा। भाई सही करोगे तो ये H रहेगा ही रहेगा और प्लस देखो यहाँ से H अगर हम बाहर कर ले तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस काई M हो जाएगा और यहाँ पर H बाहर हो जाएगा। देखो भाई ये H हमने बाहर कर दिया तो यहाँ μ0 है, ये 1 प्लस काई M हो जाएगा, H बाहर हो जाएगा। देखो भाई आपको पता है B बराबर होता है म्यू इंटू H होता है। क्या होता है, B बराबर म्यू इंटू H होता है। अगर हम ये मान उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा म्यू H और बराबर यहाँ पर आपका लिखा गया है μ0 और 1 प्लस काई M और H है, तो ये H कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा म्यू बराबर μ0 और 1 प्लस काई M बचेगा। इतना समझ में आया। अगर इसको थोड़ा सा ठीक करें तो हमारा म्यू अपान μ0 हो जाएगा, भाई ये इधर आएगा और बराबर 1 प्लस काई M हो जाएगा और म्यू अपान μ0 बराबर हमने जो है अभी इससे पहले बता रखा, ये म्यू आर होता है। क्या होता है, म्यू आर। हमने आपको म्यू आर बराबर बता रखा है कि म्यू अपान μ0 होता है, तो भाई यहाँ पर म्यू अपान μ0 की वैल्यू आर, ये म्यू आर हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस काई M, यही फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर म्यू आर जो है आपेक्षिक या सापेक्ष चुंबकशीलता है और ये काई M जो लिखा गया है चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता बोला जाता है। तो इन दोनों में संबंध जो है इस तरीके से निकल के आता है। आपको पता है कि भाई यदि कोई धारावाहिक प्रणालिका के भीतर जो है हम वायु के स्थान पर कोई लोहे की चुंबकीय नर्म क्रोड को रख देते हैं, तो होता क्या है कि धारावाहिक प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र H के कारण जो है क्रोड चुंबकित हो जाता है और क्रोड के भीतर जो चुंबकीय प्रेरण B का मान उत्पन्न होता है वो B बराबर μ0 H प्लस I होता है। आप जानते हैं काई M बराबर I अपान H होता है। अगर I बराबर निकालेंगे तो काई M H हो जाएगा। इसका मान उठा के I पर रखेंगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। इनमें H 2 जगह है, इसको बाहर कर लेंगे, ये मिल जाएगा
और B बराबर म्यू H होता है, ये आपको फार्मूले में पता है। तो आप क्या करेंगे, इसका मान उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा और ये वैल्यू हाई है, तो यहाँ से H कैंसिल हो जाएगा, म्यू बराबर इतना बचेगा, म्यू जीरो यहाँ नीचे आ जाएगा, इतना बचेगा। आप जानते हैं म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू जीरो होता है, तो आराम से यहाँ पे आप म्यू आर लिख देंगे 1 प्लस काई एम बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय सुग्राह्यता तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध को स्थापित कीजिए तथा तीनों के बारे में अलग अलग पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।